2025 जा चुका है और 2026 में प्रवेश करने के साथ हर कोई चाहता है कि यह वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। इसी को जानने के लिए संपादक ऋत्विक सिंह ने पंडित दिलीप तिवारी से खास बातचीत की। बस 2025 जा चुका है और 2026 में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। बीता हुआ वर्ष कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा और कुछ लोगों के लिए खराब रहा, लेकिन हर आदमी को उम्मीद है कि 2026 हमारे लिए अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 भारत टाइम्स। मैं एसपी सिंह, इस समय हूँ कानपुर नगर के रामलला क्षेत्र में और हमारे संग मौजूद हैं पंडित दिलीप तिवारी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि जैसा कि आपको बता दें 12 राशियाँ होती हैं। हम पूरी राशियों पर ना बात करके आज हम 6 राशियों के विषय पे पंडित दिलीप तिवारी जी से बात करेंगे। इनसे बात करेंगे कि कौन सी जो राशियां हैं वह किन राशियों के लिए यह साल अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए खराब रहेगा और जिनके लिए खराब रहेगा क्या प्रयास ऐसा वो करें कि उनका जो है ये साल अच्छा जाए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो 12 राशियाँ होती हैं, हम शुरुआत की 6 राशियों की बात करेंगे, तो इसमें आप एक एक करके बताइए कि कौन सी राशियाँ इस साल अच्छी रहेंगी। अगर जिनके लिए नहीं अच्छी रहेंगी तो वो क्या ऐसा प्रयास करें तो उनके लिए ये साल उनका अच्छा जाए। देखिए, अपने जो हिंदू सनातन धर्म है उसके हिसाब से विक्रम संवत जब बदलता है तब उसके हिसाब से जो हम लोग कैलेंडर होता है उससे काम करते हैं। लेकिन अब चूँकि पश्चिमी सभ्यता भी चालू हो गई है तो लोग 1 जनवरी को ही नया साल मानने लगे हैं, कुछ लोग मानने लगे हैं। तो अमूमन जैसे कि जिनके पास कुंडलियाँ नहीं होती हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, समय नहीं होती है, तो वो लोग अपने नाम के अनुसार ही अपनी राशि को देखना चाहते हैं या भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। अब जैसे कि इस बार अगर हम बात करें कि 1 जनवरी 2026 की रात को 12 बजे के बाद नया साल चालू हो गया, ठीक है ना। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी चालू हुई तो नया साल चालू हो गया। तो ये जो विक्रम संवत चल रहा है ये 2000 चल रहा है 82 और जो शक संवत है ये है हमारा 1947। पूस का महीना था और जो क्या कहते तिथि थी जो बोलते हैं त्रयोदशी, जैसे कि आपने सुना होगा लोग प्रदोष का व्रत रहते हैं, उसी दिन से इस नए साल का आरंभ हुआ है। तो चूँकि भोले बाबा का दिन होता है तो आप ये मान लीजिए कि इस वर्ष 26 में जहाँ तक का अगर हम सब राशियों की बात करें तो जिनकी जिनकी स्थितियों में पिछले साल थोड़ा दिक्कतें रही हैं उनकी दिक्कतों का भी अंत होगा। हाँ, ये हो सकता है कि राशियों चूँकि इफेक्ट अलग अलग होता है तो कम ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल ही आप मान लीजिए कि जितनी भी राशियाँ उनको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब किस राशि को क्या फ़ायदा मिलेगा या किस राशि में क्या समस्याएं आ रही है जिसकी वजह से उनको लाभ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको क्रम से कुछ बता सकता हूँ। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि का तो आपको पता ही होगा कि मेष राशि का जो मालिक होता है वो मंगल होता है। और अगर हम मेष राशि की बात करें तो कुछ दिन के हिसाब से जो मेष राशि है उसमें चंद्रमा 2nd नंबर पर रहेगा। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेष राशि के लोग हैं इस साल अगर उनके पास कोई व्यवसाय करने की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि दुकान नहीं थी या कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो इस बार जो मेष राशि के लोग हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा सफल होंगे कि वो अपनी दुकान खोलने या अपना कोई व्यवसाय स्थापित करने। अब दूसरी बात ये रहेगी, लेकिन मेष राशि के बारे में जो हमारा अपना अनुभव है उसके हिसाब से जो उनके पिता हैं उनके पिता को थोड़ा शुगर या प्रोस्टेट की समस्या भी थोड़ी थोड़ी आएगी। अगर उनके पिता, अब चूँकि एक एज फैक्टर भी होता है, तो अगर ये मान लें जो मेष राशि के जो लोग हैं जिनके पिता की उम्र 60 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गई है उनके पिता को थोड़ा सा ये दिक्कत, अगर मान लीजिए भगवान किसी के पिता नहीं है तो फिर उनके घर में जो ताऊ हैं या चाचा है उनको भी दिक्कत आएगी। और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। जो नौकरी भी अगर कोई समस्या आ रही है तो उनकी नौकरी भी थोड़ा सा स्थिर हो जाएगी और नौकरी में भी फायदा मिलेगा। दूसरी राशि की बात इसके बाद, अब जैसे कि अब आपने मेष राशि किया तो हम आपको थोड़ा उपाय बता दें। अगर मेष राशि वालों को जो हमने बताया कि ये सब चीज़ें संपन्न हो जाएंगी, अगर उनको लगता है कि सब जो संपन्न होने में कुछ दिक्कतें आ रही है, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा, प्रयास तो कर रहे हैं, तो वो रात में थोड़ा सा गुड़ खाना चालू करें और हो सके तो कुछ कुत्ते को भोजन कराएं। आप देखिएगा जो मेष राशि वालों को समस्याएं आ रही थी उस पर उनको निजात मिल जाएगी। अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि होती है वृष राशि। तो जो वृष राशि का जो मालिक होता है वो शुक्र होता है। तो ये आप मान लीजिए कि जो वृष राशि के लोग हैं उनका थोड़ा सा लग्जरी में दिक्कत आएगी,
थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि यूँ कह लीजिए कि जो केतु है वो उनके 4th हाउस में आके बैठ गया है। जब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब नया साल प्रारंभ हुआ था, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। और उनकी माँ का थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ करता है। जो लग्जरी के समय में आजकल बिना पैसे के लग्जरी तो होती नहीं है, तो पैसों को जो थोड़ा समस्या वो उनके पास आ सकती है या थोड़ी सी रहेगी। उनको लगेगा कि हमारा काम हो गया है, लेकिन होते होते वो काम उनका नहीं हो पाया या टल गया। तो इस तरह के क्या उपाय उनके द्वारा किया जाए जो थोड़ा जो है उनको फल अच्छा मिले? देखिए, वृष राशि वालों का अब इस टाइम क्या है कि जो वृष राशि वाले लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा सोने में दिक्कत हो रही, मतलब कि वो अगर लेट सो के उठ रहे हैं, तो सबसे बड़ा उपाय उनके लिए ये है, क्योंकि वृष राशि वालों की जो शनि है वो क्या कहते हैं कि मीन राशि में बैठा हुआ है और 11वें भाव में बैठा है। तो ऐसे लोग अगर प्रातः जल्दी उठ जाएं, अर्थात सूर्योदय के 1-1.5 घंटे के अंदर ही उठ जाए, मतलब सूर्य मान लीजिए 6:30 बजे हो रहा है तो 7:30-8 बजे तक उठ जाए, तो निवृत्त हो जाए लैट्रिन पेशाब नहाने धोने से, तो भी आप देखिएगा कि उनको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि इस टाइम वृष राशि में जो सूर्य की पोजीशन थी नए साल में वो अष्टमेश थी। तो अब अष्टमेश को हम लोग पाताल लोग ही बोलते हैं। तो हम कहते हैं सूर्य के बारे में आप जानते ही होंगे कि सूर्य को बोलते हैं प्रकाश, अपने आप को प्रूव करने की पावर। तो वो ग्रह इनका गड्ढे में चला गया। तो कहने मतलब सूर्य जब उदय हो और उस टाइम खासकर 2 घड़ी के अंदर, अर्थात 48 मिनट की एक घड़ी होती है, तो अर्थात 96 मिनट के अंदर वो नहा धो के निवृत्त हो जाएं। अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ी बहुत तो करें। आप देखिएगा जो वृष राशि की जीवन में समस्याएं आ रही थी बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। मिथुन राशि की बात करी जाए तो उनका ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि वाले जो भी लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सा ये कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि थोड़ा धार्मिक चीज़ों में वो थोड़ा ज़्यादा आकृष्ट होंगे। वो मंदिर की यात्राएं, जो बड़े बड़े तीर्थ हैं उनकी यात्राएं ये भी करेंगे। बस मिथुन राशि के लिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो विवाह में या जो उनकी प्रेमी हैं, प्रेमिकाएँ हैं, उनमें थोड़ा सा दिक्कत खटास पैदा होगी। और ये थोड़ा सा मिथुन राशि के लिए प्रेम संबंध के जो मामले हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ये थोड़ा दिक्कत करेंगे। और लेकिन उनको ये भी चाहिए, जैसे कि मिथुन राशि वालों को आप देखिएगा बाल बहुत तेज झड़ेंगे इस साल, तो उनको वो डॉक्टर के पास या किसी भी वैद्य के पास बालों की समस्या को लेकर जाएंगे। पैसे रुपए के लिए भी बहुत अच्छा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि के लिए, अगर मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वो अगर लाल कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, मतलब कि टीका मत लगाएं, लाल कपड़े ना पहनें, लाल टोपी ना लगाएं, और लाल का थोड़ा अपमान करें, अर्थात लाल चप्पल पहने और लाल घर के अंदर जो कमरे का फुटरेस्ट होता है वो लाल कर लें, तौलिया लाल इस्तेमाल करें, अर्थात लाल रंग का सम्मान न करें, अपमान करें, तो भी उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पेशाब संबंधी समस्याएं भी मिथुन राशि वालों को मिलने वाली है। और अगर अब चूँकि आजकल इस युग में सबसे अधिक आदमी पैसे के लिए ही भागता है, तो पैसे की अगर हम बात करें तो माँ काली के दर्शन करना प्रारंभ कर दें तो मिथुन राशि वालों को बहुत निजात मिलेगा इन समस्याओं से। इसके बाद कर्क राशि आती है, उसके बारे में कुछ बताइए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वाले जो लोग भी हैं तो उनका राहु अष्टम आ गया है इस वर्ष, और जो शुक्र है, बुध है, सूर्य है, मंगल है, जो फायरी एलिमेंट होते हैं, ये सब रोग और शत्रु भाव में है। तो कर्क राशि के जो भी जातक जातिकाएँ हैं उनको नींद की बहुत समस्या आएगी। आप देखिए कोई नींद टूटेगी। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं कि जितने लोग भी 4 नंबर की राशि के हैं, मतलब कर्क राशि वाले लोग हैं या लगन वाले लोग हैं, आप भी देखिएगा कि उनको नींद की प्रॉब्लम, ये हम कह सकते हैं कि 95 तो आप मान ही लो कि 95% लोगों को नींद की समस्या रहेगी। इसके लिए क्या उपाय किया जाए? ये कुछ उपाय ऐसे होते हैं जैसे इनका जो शनि है इस टाइम चल रहा है धनु राशि में, उसके पहले जो राहु है वो चल रहा है क्या कहते हैं कुंभ राशि में, तो विषकुंभ होता है। तो विषकुंभ और शनि और राहु का मतलब ये होता है कि काली चीज़ें, तो खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ जो कसैली हो, जैसे कि हम दूर न जाएं, हम कहते हैं कि लौंग है तो 2-3 लौंग को पानी में उबालें और रात में अगर ये सोने के पहले पिए तो आप देखिएगा जो नींद की समस्या है ये बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब आपको अगर नींद नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है कि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे थोड़ा। तो ये जो कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की ये समस्या बहुत तगड़ी रहेगी। आपके चैनल से आप जितने भी लोग हैं वो कमेंट करके बताइएगा भी कि जो मैंने कर्क राशि के बारे में बताया वो कितना सही है। तो आप देखिएगा हम आपको 95 की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 98% लोग आपको कमेंट करेंगे कि आपकी बात पंडित जी सही है। अब पैसे की बात करते हैं, तो पैसे के लिए ऐसे लोग शनि के मंदिर जाएं और हो सके तो शनिवार को
एक दीपक जलाएं और वहाँ पर जो भी लूले लंगड़े लोग होते हैं इनको नहीं सप्ताह में एक बार तो महीने में एक बार कुछ खिलाते पिलाते रहें, जिससे कि इनको कोई स्वार्थ ना हो। जो लूले लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं, इनको भोजन कराएं, इनकी भी पैसे की समस्या का मजे का निस्तारण हो जाए। सिंह राशि की बात करी जाए तो कैसा रहेगा 2026 उनके लिए? सिंह राशि की बात करते हैं तो जब नया वर्ष प्रारंभ हुआ है तो सिंह राशि जो लगन थी, मतलब कहने मतलब सिंह राशि 5 नंबर होती है, उस पर केतु देव विराजमान है। तो 5 नंबर चूँकि सूर्य का होता है, सूर्य हमारा मनोबल होता है। तो और ज़्यादातर इस तरह के लोग जो हमने देखे हैं कि प्रॉपर्टी काम, बैंक के काम, मार्केटिंग के काम, भवन निर्माण, सिविल काम, इस तरह के कामों में ज़्यादा वो पाए जाते हैं। तो वो ये इस साल थोड़ा सा उनको ये दिक्कत आएगी केतु की वजह से। तो उसका एक उपाय ये होता है कि कुत्तों के भोजन कराएं और थोड़ा सा केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं और हो सके उनकी जो सामर्थ्य हो उसके हिसाब से कुछ ऐसे लोगों को दान पुण्य करें जिससे उनको कोई स्वार्थ ना हो। पंछी हो गए, जानवर हो गए, या कोई बिल्कुल बहुत गरीब गुरबा है कि बस कुछ भी नहीं, उसकी मदद करें। तो क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि राजा भी होती है, तो राजाओं को समान व्यवहार रखें तो उनकी समस्याओं का अंत बहुत जल्द हो जाएगा। कन्या राशि की बात करी जाए तो कन्या राशि 2026 में कैसा रहेगा? इसी क्रम में हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लाइफ में भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि मतलब जो उनके काम होंगे वो काम बहुत सटीकता से नहीं हो पा रहे होंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि इस तरह के लोग अगर कोई सुबह उठ के एक्सरसाइज करें जल्दी, तो कन्या राशि के लोग ये करें। और दूसरी बात, वो भी उनकी थोड़ा अपनी माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ को बहुत सी बीमारियाँ उनकी डायग्नोस हो सकती है। और उनका जो, या मान लीजिए कन्या राशि वालों का जो पैर है, पैर का मतलब जो खास कर जो लेफ्ट पैर है, मतलब कि उल्टा वाला पैर, इसमें भी उनकी समस्याएं थोड़ी सी रहेंगी। मैं आपको चैनल के मार्फत बताना चाहता हूँ कि 100% आप मान लीजिए कन्या जितने भी लोग हैं उनके लेफ्ट पैर में थोड़ी दिक्कत, किसी कम किसी ज़्यादा, वो तो और भी ग्रह देखे जाते हैं कि राशि से हम नहीं बता सकते हैं। अब भाई राम रावण एक ही राशि हैं, आप दोनों के बारे में एक चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन अब दोनों के अंदर एक क्वालिटी की दोनों बहादुर थे या दोनों योद्धा थे, दोनों ज्ञानी थे, तो कुछ सिमिलरिटियाँ भी होती हैं। तो जो राशि के हिसाब से बताया जाता है वो केवल सिमिलरिटी के हिसाब से। तो जो भी कन्या राशि के जो जातक हैं, जातिकाएँ हैं, कन्या राशि का मालिक बुध होता है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा ये करें कि शेयर सट्टा का खेल रहे हैं तो इस पर पेशेंस रखें और शेयर सट्टे से पैसा बहुत कमा सकते हैं। अब जुआ का तो सरकार भी प्रतिबंधित है, तो मैं शेयर सट्टा एक तरह से जुआ ही है, इंटरटेन वगैरह लोग खेलते हैं। अब इसके बाद ये लोग अगर थोड़ा सा भोले बाबा के मंदिर जाएं, वहाँ पर थोड़ा सा दही और दूध का, जो बोलते हैं कि पंचामृत बोलते हैं, पंचामृत बहुत सामान होता है, लेकिन दूध दही का भगवान शिव को अर्पण करें तो ये भी देखेंगे कि इनकी जो जीवन समस्या है वो स्वतः समाप्त हो जाए। हमारे संग मौजूद थे पंडित दिलीप तिवारी जी। जैसा हमने आपको बताया 12 राशियों में आज हमने इनसे 6 राशियों की बात करी कि कौन सी राशि इस साल किसके लिए अच्छी रहेगी, और इन्होंने उपाय भी बताया है कि जिसका ये साल खराब अगर जाता भी है तो वो कुछ छोटे उपाय करके वो सही कर सकता है। मैं SP सिंह, कैमरामैन हर्ष वर्मा के संग, कानपुर नगर।